अहम खबर आपको दें, अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने वाली कंपनीज को ममनुआ फहरिस्त में डालने का ऐलान। पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल में मदद करने वाले 3 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी गई। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के हवाले से, और वो ये है कि अमेरिका ने 3 चाइनीज़ कंपनीज पे पाबंदी लगा दी है क्योंकि उन्होंने मिसाइल को एप्लीकेबल करने वाली जो आइटम्स हैं जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हुई, उनको पाकिस्तान को प्रोवाइड की थी। अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से जो है इन पाबंदियों का ऐलान किया गया और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने वाली चीनी कंपनियों को ममनुआ फहरिस्त में डालने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल में मदद करने वाले 3 चीनी इदारों पर पाबंदी आयद की गई है। तीनों चीनी इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मिसाइल के काबिल इत्तलाक अशिया की फराहमी के लिए काम किया। पाकिस्तान ने हथियारों के सिस्टम अबाबील का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। जी हाँ, इसका एक कामयाब तजुर्बा किया गया है हथियारों के सिस्टम का, और ये मिसाइल जो है अबाबील के नाम से इसका कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत सक्सेसफुली इसका टेस्ट कर लिया है। एक खबर ये है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल उड़ाया, मिसाइल जो उड़ाया वो मिसाइल ऊपर तो गया लेकिन नीचे भी जल्दी आ गया। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को समझा जाए तो दोनों देश सिर्फ इसलिए आपस में इतनी दोस्ती रखे हुए हैं कि ये दोनों देश के दुश्मन एक और वो सिर्फ भारत है, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत को अपनी बर्बादी का कारण मानता ही है और चाइना को लगता है कि भारत कभी ऐसा दिन आएगा कि इतनी तरक्की कर लेगा कि मुझे भी रौंद देगा। और इसके अलावा दोनों देश आपस में अगल बगल पड़ोसी देश भी हैं, तो इसलिए ये दोनों आपस में मिलकर भारत के खिलाफ समय समय पर कूटनीतिक तरीके से राजनीति करते हुए और भारत को बर्बाद करने का एक से एक दिमाग लगाने के लिए कार्य करते रहते हैं। और इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक कारनामा पाकिस्तान के फेवर में करने का काम किया था और सोच रहे थे पाकिस्तानी कि हम भारत का मुकाबला करने के लिए मिसाइल बनाते रहेंगे और हमेशा कुछ न कुछ ऐसी तकनीक अपनाएंगे जिससे भारत को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान एक बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा था अपने यहाँ पर और काफी सारी उसकी तकनीक उसके पास थी और उसको बना रहा था, और उसकी मदद कर रहा था चाइना, और चाइना मदद कर रहा था सारे इनको जो ब्लूप्रिंट होता है टेक्नोलॉजी का वो मुहैया करा रहा था। इसके बाद में सारे पार्ट्स मुहैया करा रहा था और इसकी भनक लग गई यूएस को, और इसकी भनक यूएस को जैसे ही लगती है यूएस उठाकर इन सारी कंपनियों को बैन कर देता है। जो चाइना की ये कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान की मदद कर रही थी मिसाइल्स बनाने में, उनको सबको उठाकर वो बैन कर देता है। इसमें 3 कंपनियां थी जिसको यूएस ने बैन कर दिया। अब इसके बाद से ही पाकिस्तान के लोगों में तकलीफ होने लगी और उनको तकलीफ होगी भी, क्योंकि भाई उनके चाइना मित्र देश का कंपनी को बैन कर दिया गया है। जिसके बाद से ही पाकिस्तान की आंखों में समझ लीजिए एक बाल उगाया है और वो उनको सोने नहीं दे रहा है। वो बार बार इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अमेरिका भारत की मदद कर रहा है और हमारे मददगार चाइना को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो अब खड़ा है भारत के साथ और हमें मिसाइल नहीं बनाने दे रहा है। तो फिलहाल अब जैसा कि उनका रोना धोना होता है हमेशा से, वैसे ही अब रोना धोना चालू कर चुके हैं। लेकिन इन सब लोगों को, पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है कि चाइना किसी का भी दोस्त नहीं है। चाइना अभी उसकी ये सोच है कि वो भारत को कमजोर करेगा पाकिस्तान की मदद से, या कभी उसको जरूरत होगी भारत को कमजोर करने की, भारत में कुछ भी कराने की, तो वो पाकिस्तान की मदद ले लेगा। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को भारत के बारे में ज्यादा ही जानकारी है, क्योंकि हम लोगों का भाषा जो है वो लगभग एक ही है। तो इन सब चीजों का फायदा वो उठाएगा और इसीलिए वो पाकिस्तान को बार बार मदद कर रहा है, मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और यही सब कारण है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है। लेकिन पाकिस्तानियों को तो सिर्फ डॉलर और पैसा चाहिए, इसलिए वो भी चाइना से लिपटे पड़े हुए हैं, क्योंकि और कोई देश उनको अब भाव तो दे नहीं रहा है। तो ऐसे में इन दोनों की दोस्ती काफी मजबूत है। लेकिन अब इन सब वाक्यों के बाद, यूएस की एंट्री के बाद, इनकी ये दोस्ती में भी जो तकलीफ का समय बनाया है यूएस ने, वो काबिल तारीफ है। और चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या कुछ है मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व शेयर करना ना भूलें। और इस मिसाइल की हालत ये थी कि मिसाइल ठीक से नहीं चला तो जाकर बलूचिस्तान में रिहायशी एरिया में गिरा। मिसाइल का नाम था अब्दील और ये पाकिस्तान ने क्लेम किया कि बिल्कुल सक्सेसफुल मिसाइल था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं था। ये सच्चाई है। ये जो 3 कंपनी है इनका नाम मेरा ख्याल है इसी तरह अब लिया जाएगा। जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, एक बीजिंग लोलू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, और तीसरी चंगडू ओतेक कंपोजिट कंपनी है। और ये कहा जा रहा है कि ये अब अमेरिकन ये कहते हैं कि ये प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ठीक है जी, ये हो सकती, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये और बात है कि हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं वो मिसाइल का तजुर्बा, क्योंकि हाँ बबील का वो दिखा देते हैं आपको।
जी जी सॉरी, ये मेरे ख्याल है कुछ गलत वीडियो लगा दी तुम लोगों ने। क्या किया, इसको एडिट कर देना, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मिसाइल कहाँ गिरा, और गिरने के बाद उस मिसाइल का वो जो मलबा है वो भी दिखाऊंगा। बलूचिस्तान के रिहायशी एरिया में ये मिसाइल गिरा। ये रहा। अब क्वेश्चन ये है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जारी बात है पाकिस्तान से तो नहीं निकले ऐसे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि पाकिस्तान ने जी अबाबील जो है उसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है। वेपन सिस्टम का बताया जा रहा है कि ये तजुर्बा था, लेकिन पैसा इसमें लगाने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत है। ऐसे तो पाकिस्तान कहता है जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा चाहिए, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास फ्यूल के लिए नहीं है। मिसाइल्स की क्वालिटी, मतलब जिस देश को अब इसकी ये देखिए दादा, क्या आदमी एनालाइज करे, क्या प्राथमिकता है आपकी यार। मिसाइल दिखा रहे हो, कब इस मिसाइल का तुम यूज करोगे, कब इस मिसाइल का यूज करोगे भैया तुम, कभी तुम्हें करने को मिले, किसके खिलाफ करोगे तुम? अफगानिस्तान में यूज करोगे, इजराइल में यूज करोगे, तुम ईरान में यूज करोगे, क्या यूज करोगे? तुम्हारे पास लड़ाई लड़ने की क्षमता है? 2 दिन का 4 दिन का लड़ाई हो जाए, उसके बाद ऐसी भुखमरी छाएगी कि पूरा पाकिस्तान जो है आने वाले 50 साल तक उबर नहीं पाएगा। ये जो 3 कंपनियां जिनको डेजिग्नेट किया गया है, और वो कहते हैं ये प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, और उनकी जो मीन्स ऑफ डिलीवरी है, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि सम हाउ लेटर ऑन चाइनीज कंपनीज, चाइनीज इंडिविजुअल्स, वो जो चाइनीज पार्टनर्स के साथ काम करेंगे वो और इसकी लपेट में आएंगे। अब अगर जनता का माइंडसेट ये बनाया है कि वो मिसाइल देख करके और अपने पेट पे तौलिया बांध के सोने को तैयार है, तो रोज करो, रोज मिसाइल बनाओ, रोज पैसे उड़ाओ उस मिसाइल पे, क्या दिक्कत है? कौन तुमसे इस बात का, वो जाके तुम्हारे बलूचिस्तान में गिरे या वो जाकर के अरेबियन सी में गिरे, भैया हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रेंड है, मैं आपको ये ट्रेंड मुझे समझ आ रहा है, और ये बहुत सारे लोगों को सारी बातें समझ आ रहा होगा। चाइना के हवाले से कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने अब जो चाइना ने बड़ा रोल प्ले किया फॉर एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स और एंड ऑल दैट, ठीक है जी। अच्छा जी, व्हेन अमेरिकन्स गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंडिया, इट्स फाइन। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अब आपके पास S-400 है, S-500 है, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज है, आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो आने से अपने देश के अंदर में। और रही बात कि अगर 4-5 आ गई तो तुम्हारे मिसाइलों से हमें फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि उसके बाद का जो रिस्पॉन्स होगा और जिस प्रोपोर्शन में होगा वो तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। When Americans give that preferential treatment to India, ये कहते हुए कि जी ये MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का हिस्सा बन जाएं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वसिंजर अरेंजमेंट, जितने भी जो जिसे वो कहते हैं ना न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के हवाले से, इंडिया के हवाले से बात हो रही है कि इनको इसका हिस्सा बना दिया जाए। तो हम दिखा रहे हैं कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए। आज की न्यूज आई है कि अब मोदी जी ने कहा है 2040 में हम मैन मिशन भेज देंगे मून पे, 2035 तक हमारा जो है स्पेस स्टेशन हो जाएगा। अब इनका ये है कि ये मिसाइल दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 4-5 लोगों को इस मिसाइल से बांध करके कम से कम इसी बहाने स्पेस की यात्रा हो जाए। ठीक है, सो इंडिया को बगैर एनपीटी साइन किए हुए उन तमाम चीज़ों की एक्सेस दी जा रही है, और पाकिस्तान का भी वही स्टेटस है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दी जा रही बिकॉज पाकिस्तान मिलिटरीली जो है इट स्टैंड्स विद चाइना के साथ है। अब वो कहा जाता है जी इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है, होंगे वो होंगे, फलान होगा, टमकान होगा। आप समझ रहे हैं? और स्पेस क्राफ्ट में तो जा नहीं सकते, मिसाइल से ही हुआ है, घूमा है। रोज लॉन्च करें दादा, ये रोज लॉन्च करें 4 मिसाइल, ये गजनी, गौरी, सैलाउद्दीन अयूबी, उसके बाद अयूबी का कोई भाई हो तो उसके नाम पे भी लगा के रोज करे भैया, बहुत बढ़िया। इनको ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो अब 1970s में कहा जाता है कि चाइना जो है उसने इंपॉर्टेंट रोल किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम में। दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर वेस्टर्न व्यू, ठीक है जी। चाइना ने पाकिस्तान को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रिंग मैग्नेट्स जो होते हैं, कहा जाता है कि जो यूरेनियम को प्रोसेसिंग करने के लिए, और फिर जी न्यूक्लियर इंजीनियर्स की एजुकेशन के हवाले से। सो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है कहा जाता है जी चाइनीज ब्लूप्रिंट पे है। दैट इज अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। यस, ये ऐसी वो लोग हैं जो उस मिसाइल पे बैठे हैं जो खुद इनके ऊपर फटने वाली है।
बनाए भाई, बनाए और मिसाइल बना लें और नाम रख दें उसका वो सलाहुद्दीन गौरी।